अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव सेशन। अच्छा, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं भी आप लोगों जैसा ही एक रीडर हूँ और लर्नर हूँ चीज़ों का, और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे शेयर करूँगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और डिप्रेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये इशूज़ मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्यों आजकल इतनी ज़रूरी हो गई है मेंटल हेल्थ, और डिप्रेशन क्या है, कहाँ से शुरू होता है, ये कैसे आप पे आता है, क्या है, बैठे बिठाए शुरू हो जाता है, एक दिन में शुरू हो जाता है ये, या इसकी स्टेजेस होती हैं। तो हम सब आजकल अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि हम लोग सैड होते हैं किसी भी वजह से, फॉर सो कॉल्ड रीज़न हम सोचते हैं हम डिप्रेस हो गए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन ही हो। डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, आप लोगों को भी पता होगा। अगर वो कंटिन्यूस आपका 2 हफ्ते तक रहता है, एक सर्टेन आपका एनर्जी लो लेवल रहता है कंटिन्यूसली, तो वो डिप्रेशन कहता है। वरना उससे पहले आपके टेम्परेरी इमोशंस होते हैं जो आपके ऊपर आ रहे होते हैं, तो उससे अगर कम आ रहे हैं तो आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त तो मुस्कुरा नहीं सकते लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं आपकी लाइफ में। वालेकुम सलाम तुबामती, आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ कंफर्म करें। और ciao Antonio, come va fra? Come ti chiamo? तो ये सिस्टम है। बाकी मेंटल हेल्थ आजकल के ज़माने में इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि इसकी बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द फर्स्ट रीज़न ये है कि आप जो है लाइफ बहुत फास्ट हो गई है एज़ कम्पेयर टू 50 ईयर्स। आप कंपेयर करें, जो पहले काम इंसान सोचता था मैं एक दिन में करूँगा, वो सोचता है 1 घंटे में करूँ या 1 मिनट में करूँ। तो जैसे जैसे लाइफ में आपकी इंक्रीजिंग डिमांड्स आती रहती हैं, आपको जल्दी काम करना होता है उस हिसाब से, एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ। तो वो सबकॉन्शियसली आपके जहन पे प्रेशर आता ही रहता है कि आपने ये काम जल्दी करना है और अच्छा करना है। तो उसकी पेयर प्रेशर भी आ जाता है आपकी लाइफ में, जिससे से प्रेशर से ऐड होते रहते हैं, कॉम्युनिटी इफेक्ट में आप पे आते हैं ये प्रेशर। और अक्सर लोग उस प्रेशर से कूप नहीं कर पाते, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। और वो भी इनडायरेक्टली आपके ऊपर ये एक डिजीज़ के तौर पे आपके सामने रिजल्ट में आती है। इस पे बड़ा अच्छा है कि मैं आपसे जो बात करूंगा वो कोशिश करूंगा एक्सपीरियंस के साथ साथ, जो मैंने जहाँ से बातें कुछ रेफरेंसेस से सीखी हैं तो वो शेयर करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो मैं वो शेयर करता हूँ, सोर्सेज शेयर करता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ। वो मैं बातें शेयर करता हूँ जो मैंने सीखी और कहाँ से सीखी, रेफरेंसेस से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेफरेंसेस है उसमें ये था, आमिर खान का एक प्रोग्राम था सोशल सत्यम में जयते, उसमें पूरे मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा अच्छा एपिसोड था। उसने इसको डिफाइन किया था, बड़ा अच्छा एपिसोड था। उससे काफ़ी ज़्यादा मेरी अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी, तो वो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, एपिसोड ज़रूर देखें जिसको ये सैडनेस होती है। तो सैडनेस ये कोई डिप्रेशन नहीं होती सारी, और आप हमेशा खुश भी नहीं रह सकते। अक्सर आप डाउन होते तो उसमें भी आप ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं डिप्रेस हूँ या मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट काम डाउन, और आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आज मैं एनर्जी लो है मेरी। हर बंदा हर वक्त मोटिवेट नहीं होता, तो आपने एक्सेप्ट करना है उसको, रिलैक्स करना है। ब्रीदिंग इस मामले में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ब्रीथ करते हो। ब्रीथिंग यही है कि आप अपने सांस जो ले रहे हो उस पर आप तवज्जो रखते हैं और कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं। उसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। योगा में भी यूज़ होता है, ये कंग फू में भी यूज़ होता है, डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है। तो मैं टॉपिक पे ही फोकस रखता हूँ, अपने मेंटल हेल्थ पे। तो आमिर खान का प्रोग्राम हो गया सत्या में जय थे, उसमें मेंटल हेल्थ पे पूरा सारे रेफरेंसेस डॉक्टर्स के साथ आए हुए हैं। दूसरा ये है कि डिप्रेशन के आपका 2 हफ्ते के कंटिन्यूस हो रहा है, उसके बाद अगर आपको कंटिन्यूस रहता है फिर आप जो है रब्ता करें। बिल्कुल आप सबसे पहले हेल्प लें, अपने जनरल फिजिशियन से हेल्प लें। उसके बाद आप साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट यही है कि आप बातचीत के ज़रिए
CBT कॉग्निटिव थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी, और डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू आप अपनी मसलों को हल करते हैं। और जो भी ऑथेंटिक ऑथेंटिक आपके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कल मैं सुन रहा था अली हाशमी, डॉक्टर अली हाशमी के वो सुन रहा था, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो यही कहते हैं कि जो अमेरिकन जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स हैं, किंग एडवर्ड के ही हैं बेसिकली बोर्ड में, डॉक्टर अली हाशमी कह रहे थे कि मेडिसिन इज़ द लास्ट क्योर। अब कल मैं अपने सुन रहा था कि अपने वन ऑफ द मेंटर की बात, वो कह रहे थे मैंने दवाई ली और दवाई खा के सब ठीक हो गया, ये मेडिकल साइंस है। इसके नॉर्मल मेडिसिन के मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ज़रा रिसर्च कर लें ये मेडिसिन कंपनीज किस तरह काम करती हैं, किस तरह मेडिकल ट्रेडिशनल मेडिसिन किस तरह काम कर रही है जो आज सो कॉल्ड है। तो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना, या डॉक्टर्स कहते हैं ये आखिरी सोल्यूशन है, और आप कहने लगे कि यार दवाई खाई सही हो गया, ये डॉक्टर्स खुद मना करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स आपको फिर माइग्रेन और दूसरी बीमारियों में नज़र आते हैं। तो इट्स द लास्ट थिंग, द मेडिसिन इज़ द लास्ट थिंग। और आप बड़े मेंटर या बड़े लोग अगर प्रमोट करने लगे कि दवाई खाओ सेट हो जाएगा, तो नहीं भाई, थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, आपको देखने वाले हज़ार लाखों लोग होते हैं, इस तरह से नहीं करते। आप क्या कहना शुगर तो मेरी ज़िंदगी बदल गई और वो बदल गया, इस तरह नहीं करते। आप दवाइयों पे लगा दो सबको, खासतौर पे ये डिप्रेशन की दवाइयाँ कोई इतनी इजी दवाइयाँ नहीं होती, खा लिया और कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, बड़ी हार्ड दवाइयों का इनका साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं आखिरी हर्बे के तौर पे, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो और दूसरा ये है, दूसरी अपनी लाइफ के मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वालेकुम सलाम काजी बैदुर्रहमान, सुमन अहमद, अतीका खान। तो क्वेश्चन साथ साथ मैं लेता रहूँगा। आप अपनी लाइफ का प्रॉपर, ये मैं डॉक्टर अली हाशमी के बता रहा हूँ जो फैज़ अहमद फैज़ के नवासे भी हैं और किंग एडवर्ड में भी होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि आपका प्रॉपर, आपका जब डाइट है कि आपका, क्या आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, क्या आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं 6-7 घंटे की जो आपका प्रॉपर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्केड्यूल है आपके लाइफ में। ये 3 चीज़ें हैं, अपने आप से सवाल करें, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या आपका रूटीन है प्रॉपर लाइफ में, क्या आप नॉर्मल जो आवर्स होते हैं सुबह उठने के, उठते हैं रात को उस टाइम पे सोते हैं, क्योंकि रात को जब आप जो एक ह्यूमन बॉडी है उसका रात का एक जो ऑर्गेनिक वे है रात को सोने का, उसमें आपके जो दिमाग से जो केमिकल्स निकलते हैं, तो वो इसीलिए सुबह उठ के एक्सरसाइज के बाद निकलते हैं। अगर आप रात को जागते रहेंगे और सुबह ऑफ कोर्स सोएंगे, तो फिर ये माइग्रेन तो आएगा, फिर आपकी परेशानियां भी आएंगी, सैडनेस भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप नेचुरल वे में मना कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि मैं सब लाइफ में सब कुछ सेट रहे, तो भाई सब सेट नहीं है। आप जब खुद सेट नहीं चल रहे तो लाइफ में कैसे सब सेट चलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है नंबर 1 प्रॉपर डाइट, नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज और ये ट्रेनिंग आपका जो हो गया, और नंबर 3 प्रॉपर स्लीप। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये 3 होंगी, फिर उसके बाद आप कंसल्टेंट से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीज़ें प्रॉपर होंगी, फिर उसके बाद सिस्टम ऐसा होता है, फिर आप कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, डॉक्टर से, और मेडिसिन तो बिल्कुल लास्ट होता है। अब हम आगे देख रहे हैं कि लोग कहते हैं मैंने वो मेडिसिन ली ठीक हो गया, ओ भाई वो ठीक हो गया, उसकी वजह से जो 4 चीज़ों का कबाड़ा हो गया उसका तो बताओ। माइग्रेन शुरू हो जाते हैं और बाकी किसी की किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है। तो भाई फॉर गॉड सेक मेडिसिन इज द लास्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जो आपके रिस्पेक्टेबल डॉक्टर है वो ही कह रहे हैं। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं करना चाह रहा था। बाकी तो इम्पोर्टेंट ये है कि साथ साथ बुक्स रीडिंग करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो बुक्स रीडिंग बहुत अच्छा एक एक्टिविटी है। जितनी अच्छी आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उससे आपका मेंटल हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये रिसर्च है ऑफ कोर्स कि जितने भी दुनिया के ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं और जिनकी जल्दी अमवात हुई, उनके दरमियान जब रिसर्च की गई थी तो मेन फैक्टर यही था कि ज़्यादा उम्र वाले लोगों की रिलेशनशिप्स अपने प्यारों से और अपने पेयर्स से, अपने दोस्तों से बहुत अच्छे थे। दैट्स व्हाई दे हैव गुड मेंटल हेल्थ। और दूसरा ये कि आप जो है
रीडिंग का अपना वो बनाएं, इससे रिलेटेड स्टफ ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ अवेयर करेंगे, आपको खुद अपनी इन डिजीज़ से आसानी हो जाएगी आपको कूप करने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे सेल्फ अवेयर करते रहेंगे आप अपने आप को, तो आपको यू विल नो योर सेल्फ बेटर। आपको पता चल जाएगा, थॉट्स आ रहे होंगे, आप थॉट्स को देखेंगे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। और थॉट्स आपको जब आ रहे होंगे तो you will understand that कि आपके thoughts कहाँ से, where these thoughts are coming from. At the end of the day it's only the thought, so you will see that thought objectively. आप उस thought को objectively देखोगे और बोलोगे कि ठीक है, एक thought है, ये मैं नहीं हूँ, एक thought है. So it's like you will just like that, you will observe it and you will say to that thought कि ये thought आ रहा है और ये चला जाएगा, it will pass, it will also pass. So you don't have to entertain every thought. Human mind एक दिन में कमोबेश कहते हैं कि लाखों थॉट्स को जन्म पनपता है, पड़ता है. यू डोंट हैव टू एंटरटेन एवरी थॉट, यू हैव टू प्रैक्टिस टू फिल्टर योर माइंड. हर थॉट आपने एंटरटेन नहीं करना, उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, पावर चाहिए अपनी. सो दैट्स लाइक दैट. मैं कमेंट्स देखता हूँ, अगर कोई कमेंट्स आए हों. मुझे कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे. आई डोंट नो किसी ने कोई कमेंट किया हो. अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बुक्स भी हैं, ट्रेनर्स की बुक्स हैं, वो पढ़ सकते हैं आप. वो मैं रिकमेंड कर दूंगा. कैसरबाज हैं, टोनी रॉबिन्स हैं, मैन सर्च फॉर लाइफ, मैन सर्च फॉर मीनिंग है डॉक्टर लाइक, मैं देखता हूँ मैन सर्च फॉर, जस्ट अ सेकेंड. मैन सर्च फॉर मीनिंग है डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर नहीं है ये, विक्टर फ्रैंकल है, साइकोलॉजिस्ट है ये भी. वन ऑफ द बेस्ट बुक साइकोलॉजी की अभी तक समझ में आई है मुझे. और बाकी जिस तरह उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में पढ़ें. कैसर अब्बास की किताबें हैं, वो काफ़ी साइकोलॉजिकल से रिलेटेड. आरिफ अनीस की किताबें हैं. अखुवत की फाउंडर की किताबें हैं, डॉक्टर अमजद साकिब की है, अखुवत का सफ़र और कामयाब लोग. वन ऑफ द बेस्ट बुक है. इसमें आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी. जैसे आपके अंदर होप, इंस्पिरेशन आती रहेगी, आपका खुद सेल्फ अवेयरनेस, और आप मोटिवेट होते हो चीज़ों में. और आपका ये जो सारा सैडनेस और डिफरेंट जो लो एनर्जी के वाइब्स होते हैं, ये आपके जाते रहते हैं. सो इट्स लाइक दैट. और सो तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. और कोई भी आपका ये हो, बाकी अगर ज़्यादा आपका हो रहा है, ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा प्रेशर, ऑफ कोर्स इसके बावजूद भी पहले आप 2-3 महीने तक तो अपना ये रूटीन फॉलो करें. अगर फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कंसल्टेंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे रब्ता करें, प्रोफेशनल हेल्प लें. और हर दूसरे बंदे के पास जाने से बेहतर है किसी सर्टिफाइड बंदे के पास जाएं, उसकी थोड़ी छानबीन करें कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से वो साइकोलॉजिस्ट मुंसलिक है. उस प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है. आपके शहर में होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उनसे सर्टिफाइड जो होते हैं उनके पास ज़रूर जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि हैं. और अक्सर आप लोग इसलिए नहीं जाते यार, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. तो आजकल इसी वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस के आई डोंट नो नाम लेना यहाँ सही है नहीं है. अगर कोई चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तो मैं बता सकता हूँ इनबॉक्स में या फिर कमेंट में. तो मुझे अभी नहीं लगता कि मुनासिब है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँ, क्योंकि मैं खुद भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर रहा हूँ. दे आर क्वाइट वर्किंग वेल. सो आई विल टेल यू इन प्राइवेट इफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस. तो क्योंकि मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई वो नहीं है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ किसी का नाम ना लूँ यहाँ पर. ये जैन अब्बासी क्या कह रहे हैं?
psychology try to deal with human mind as a black box. Okay, outside stimulus through sense or experience creates certain thoughts, something to do with also collective unconscious. हाँ, जैन आप जो कह रहे हो वो सही है। साइकोलॉजी एक्सटर्नल स्टिमुलस से आपके ब्रेन में जो है रिएक्शंस आ रहे होते हैं, तो फिर अगर आप जो जो डिफरेंट साइकोलॉजी के फील्ड्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्सटर्नल थॉट्स हैं उसको ऑब्जर्व करो। आप ये भी होता है, साइकोलॉजी की डिफरेंट थेरेपीज हैं। आपकी जो इंटरनल थॉट्स जो आपके आ रहे हैं वो किसी स्टिमुली से नहीं आ रहे। आप जब कोई काम कर रहे हो उस वक्त जो थॉट्स आ रहे होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हो आप, लेट से आप कोई नमाज पढ़ रहे हो जिससे हम कहते हैं नमाज में थॉट्स आ रहे हैं, ऑफिस का काम करो उस वक्त थॉट्स आ रहे हैं, वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुली से आ रहे होते हैं, नहीं, वो इंटरनल थॉट्स आ रहे होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में आ रहे होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से। तो यू मस्ट हैव टू बी सेल्फ अवेयर। इस मामले में सेल्फ अवेयर हो गया तो आप फिल्टर कर सकते हो अपने थॉट्स को। तो ये सारी बातें, तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। तो दूसरा ये है कि आप रेगुलरली रनिंग पे जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट मेंटेन करो, प्रॉपर रूटीन आप मेंटेन करो, और सेल्फ अवेयरनेस पे थोड़ा काम करो। अब सेल्फ हेल्प की काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स पर पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक वो है सेल्फ हेल्प का। और कोई भी काम ये मत समझो कि 1 महीने में हो जाएगा या 4 दिन में हो जाएगा, हफ्ता ट्राई करूंगा, हफ्ता एक्सरसाइज करूंगा ठीक हो जाऊंगा, हफ्ता अच्छा खाऊंगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इससे डिप्रेशन भी 1 दिन में नहीं आता है, ये भी एक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस होता है, कंपाउंड इफेक्ट से चल रहा होता है। मैं कंपाउंड इफेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट यही है कि स्टेप बाय स्टेप आप हर हैबिट को बिल्ड करते हो। आपकी बुरी आदत भी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रही होती हैं, अच्छी आदत भी आपकी अपडेट हो रही है, बिल्ड हो रही होती हैं। तो सीन ये है कि ये चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट की तरह चल रही होती हैं। और Zain Abbasi here, they are all sources of shine and also create thoughts in our mind. How do we differentiate between our thoughts? Thoughts of light, thoughts of darkness. Okay. जैन, ये अब शैतान का जब बात आती है, शैतान का कॉन्सेप्ट जो है इसमें इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बात करें तो उसका यही आप जिक्र करते हैं, जिक्र जिसे कहते हैं जिक्र मुराकबा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करते हैं। उसमें भी ये होता है कि आप दुआ मांग लेते हैं कि मुझे सही रास्ता जो उस पर दिखाए। तो फिर आपको ऑफ कोर्स एक तो सही गलत का आपको अंदाज़ा भी होता है थोड़ा बहुत आपके जहन में, साइंस मिल जाते हैं, सिग्नल्स मिल जाते हैं जिससे आपके एम्फेसाइज हो जाता है। अब उस साइंस को आपने कैसे कैच करना वो आपके ऊपर है। कभी आपको ख्वाब की सूरत में साइंस मिलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ख्वाब भी है क्या सच्चा है या गलत है। कभी आपको वो काम में जैसे है आपको मुश्किल आने लगती है, तो आप देखते हो कि यार इस काम सही करना चाह रहा हूँ, सही काम में मुश्किल आ रही है, तो आपको लगता है हाँ यार सही काम में मुश्किल आ रही है तो उसको अवॉइड करके भी करना चाहिए। क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ उस क्या मेरे इससे मेरा डिवाइन सोर्स, मेरे अल्लाह से मेरा ताल्लुक करीब हो रहा है, क्या वो करीब हो रहा है? तो अगर उसमें रेजिस्टेंस आ रही तो उसका मतलब ठीक है ये शैतान की तरफ से आ रही है, आने दो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो इसी तरह अगर वो काम ऐसा है कि उससे मुझे पता है कि मेरा ताल्लुक मेरे रब से दूर हो रहा है और उस काम में आसानी हो रही है, तो उसका मतलब वो भी आपको पता चल जाए शैतान ने नेगेटिव एनर्जी इविल फोर्सेस है। सो इट्स लाइक दैट। और तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ बातें थी जो आनी थी। So any questions further guys? तो ये है कि आप ज़रूर, आपको फील हो रहा है, ये अपना मेंटेन करें रूटीन को, एक्सरसाइज को, डाइट को, स्लीपिंग को, प्रोफेशनल हेल्प लें, ऑफ कोर्स सेल्फ हेल्प पे काम करें अपना। और ये काम कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं हो सकता। मेडिसिन इज द लास्ट क्योर। फर्स्ट यू हैव टू वर्क योर ओन एंड वर्क योर, जैसे कहते हैं ना कि वर्क हार्ड। ये काम कोई भी काम ऐसे नहीं होता बैठे बिठाए हो गया या थोड़ा सा कर लिया हो गया। स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें। अगर स्क्रीन टाइम आपका हमारा ज़्यादा हो गया, स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा होता है, ऑलरेडी सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठने की वजह से भी हमारा जाहिर बात है हमारे ब्लड फ्लो आपका कम होता है, हार्ट बीट आपकी स्लो होती है। ऑलरेडी हम लोग के हार्ट पेशेंट्स बहुत हैं पाकिस्तान में। तो ये है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो आपकी प्रोफेशनल हेल्प करती हैं सारे मामलों में।
बट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, देन अदर एनी अदर कैन हेल्प यू। हम लोग जब ज़्यादातर उठते हैं, जब होश आता है हम लोगों को, जब इट वॉज लाइक डॉक्टर सेड यू दैट यू हैव टू बी वर्क हार्ड और यू हैव टू वर्क डू एक्सरसाइज और ट्रेनिंग, जब वेकअप कॉल आती है, जब हम इसको समझते हैं कि हाँ जी अब एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब पाकिस्तान में मैंने देखा है, जनरल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी देखा है कि यार अभी 25, 26, 27, 28 साल उम्रें होती हैं, किसी को वो डायबिटीज़ हुआ, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ हुआ हुआ है। और इट्स लाइक यू नो क्या मसला है, हर बंदे को इतनी कम उम्र में डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को माइग्रेन हो रहा है, तो इट्स लाइक दैट। तो आप लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जब तक नहीं होगा तो, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को खुद देखो। हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा फर्स्ट थिंग दैट, अगर कि आप देखो अपनी ज़ात को ऑब्जर्व करो, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान हो रहा है, नुकसान आप तो नहीं कर रहे किसी का। ऑफिस पे या कारोबार में आप हर बंदा अगर इस तरह सोचने लगे कि मेरे एटीट्यूड से, मेरे एक्शन से किसको क्या नुकसान हो रहा है, तो नुकसान जो आप किसी का कर रहे हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी नुकसान कर रहे हो, तो आप ये मत समझो कि वो नुकसान कर दिया और आपका फायदा हो गया। इट विल ऑलवेज रिपल बैक इन अनदर फॉर्म। आप किसी को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी, सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड न्यूटन हैं, वॉट एवर लॉज चल रहे हैं, आप हर एक्शन का एक रिएक्शन आएगा फ्रॉम डेस्टिनी। आप उस बंदे से बच जाओगे, लेकिन डेस्टिनी आपको उठा के दोबारा किसी अनदर फॉर्म में डेस्टिनी आपको उठा के फेंक देगी। सो सोच रहे हो फिर मेंटल हेल्थ का मसला नहीं होगा। सो आपने हमेशा दूसरों के साथ यू हैव टू सपोर्ट देम, वैल्यू ऐड करनी है। अगर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते किसी की, अपने क्लाइंट की, अपने पेयर की लाइफ में, तो कम से कम डिग्रेड ना करो, डिमोटिवेट ना करो किसी को, और इस तरह की चीज़ें ना करो नुकसान पहुंचाने वाली, क्योंकि एनर्जी के रिपल बैक आएगा। फिर आपका वो हेल्थ की सूरत में आएगा, आपके रिलेशनशिप्स की सूरत में आएगा वो नेगेटिव एनर्जी, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में आएगा वो। सो यू मस्ट हैव टू, आप डेस्टिनी से नहीं बच सकते। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट ऑल्सो, कि आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। ऑफ कोर्स चैरिटी ज़्यादा करें, जैसे हम कहते हैं चैरिटी करो, सदकात हमारा है, सदकात ज़कात, आप क्या ज़कात देने वाले हो, आप ज़कात दे रहे हो, उस तरह की चीज़ें, सदकात वगैरह दे रहे हो, तो यू नो चैरिटी का हर चीज़ आप जो पॉजिटिव कर रहे हो उसका इफेक्ट आता है आपकी लाइफ के अंदर। सो इन दैट केस आपने पॉजिटिव जितने ज़्यादा काम करते रहोगे, पॉजिटिव आप एनर्जीज को फ्लो करते रहोगे अपने सराउंडिंग्स में, वो आपके पास रिपेल होके आती रहेंगी। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सो अब आप लोग का क्वेश्चंस और हैं तो हम ले लेते हैं, वरना फिर मैं आगे अपनी वॉक पे जा रहा हूँ। अभी इवनिंग वॉक पे भी जाएंगे हम, और अच्छी सी उसमें आप अच्छी सी कोई म्यूज़िक लगाएं, कोई तिलावत सुने, कोई रिलैक्सिंग चीज़ सुने, जिस एनर्जेटिक सीन सुने, सॉरी एनर्जेटिक चीज़ सुने, कोई पॉडकास्ट सुन लें, कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, लैंग्वेज की कोई पॉडकास्ट लगा लें, कोई साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में सुन लें। इट्स एन आइडल टाइम, यू नो, जब वॉक कर रहे होते हो आप, इन दैट केस हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता, टाइम तो निकालना पड़ता है। और आपकी लाइफ में बहुत सारे आइडल टाइम्स होते हैं, यू नो, ड्यूरिंग ईटिंग और ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग ड्राइविंग, यू कैन लिसन। आप अपने जहन में क्या भर रहे हो, क्या मटेरियल डाल रहे हो, दैट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो आपका है 80% से अबव है। सो इफ़ यू आर, व्हाट आर यू फीडिंग इन योर माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने माइंड में कोई न्यूज़ डाल रहे हो जो सैड न्यूज़ होती हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू अवॉइड योर रेगुलर न्यूज़ जो चल रही हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ से बचाओ अपने आप को, जस्ट गो थ्रू इट बट डोंट इफेक्ट योर माइंड। अपने आइडल टाइम को यूटिलाइज करो इस तरह की चीज़ों में, पॉजिटिव न्यूज़ में, पॉजिटिव कंटेंट में। इफ़ यू आर इन एडिंग दैट न्यूज़ दैट कंटेंट इन योर माइंड, उसको सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक चलती है, फ्लो चलती है, तो उसको यूटिलाइज ऐसे करो। ट्रैफिक में फंसे हो तो आपके पास कोई पॉडकास्ट होनी चाहिए इस तरह की, और वरना घंटा घंटा बंदा ट्रैफिक में फंसा रहता है। यू हैव टू लिसन दैट कंटेंट इन दैट टाइम। मटेरियल कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है,
मोटिवेशनल स्पीकर से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं खुद भी, क्योंकि वो फिर एक दिन का होती है, गोली की तरह होती है, फिर वो आपको डोपामिन लेवल आपका इंक्रीज होता है फॉर टाइम बीइंग, फिर वो डिक्रीज हो जाता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मोटिवेशन स्पीकर्स, क्योंकि उनसे पूछो मोटिवेशन स्पीकर्स का काम क्या होता है, तो कहते हैं उनका काम ही होता है मोटिवेशन प्रोवाइड करना। तो आप देखो ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे मेंटर्स को फॉलो करो जो कुछ अपनी फील्ड्स के मास्टर हैं, और यू नो एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव इफेक्ट्स। खाली मोटिवेशनल स्पीकर जिनका काम ही मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो वो फिर वो बंदर ही है बिल्कुल, बंदर की तरह चैटिंग 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 करते रहते हैं। सो इन दैट केस ट्राई टू अवॉइड दैट, और उनसे सीखो ज़रूर, लेकिन फॉलो ना करो किसी को ब्लाइंडली। सबको सबसे सीखो, फॉलो किसी को ब्लाइंडली ना करो कि सबको। you have to be like a antenna is like accept every signal, but you have to filter every signal that is good for you, you have to accept that। और किसी को, जिससे वो कहते हैं ना क्रिटिकली, जो एक वर्ड है, किसी को डैडी ना बनाओ। डैडी बनाने की जरूरत नहीं किसी को, खुली दुनिया है, ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लो फिल्टर होके। और जाहिर बात है अपने बिलीव्स को स्ट्रांग रखो, जो आपकी बिलीव्स हैं, हम ऐसे मुस्लिम हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं उसके अपने बिलीव्स हम अपने स्ट्रांग रखो, किसी के बिलीव्स को ना छेड़ो और अपने बिलीव्स को ना छोड़ो जो हम सुनते हैं। सो इट्स लाइक दैट, अपने बिलीव्स में रहो, आगे बढ़ो लाइफ में। और कोई सवाल है तो मोहम्मद मुनीब, अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस टू सी यू टू मुनीब भाई, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई फर्दर क्वेश्चंस है? तो बस ये बात है। So guys, if you don't have any other further questions, I think I should wind up, and then I will go further for a walk. बुक्स का मैं ज़रूर कहूँगा, बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें, ज़्यादा सा रीड करें। जस्ट लाइक मैंने रिकमेंड की थी एक मेंस सर्च फॉर मीनिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक, डॉक्टर विक्टर, ये है डॉक्टर विक्टर, तो उनकी ज़रूर किताब पढ़ें। साइकोलॉजिस्ट है ये, और ऑस्ट्रियन जर्मन कुछ इस तरह थे। ग्रोथ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 बुक्स हैं, इससे रिलेटेड किताबें और भी हैं। टोनी रॉबिन्स की बुक है, लेकिन फिर वो टोनी रॉबिन्स भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करता उसकी किताबें। ठीक है मोटिवेशन के लिए ठीक है, लेकिन वो खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो किताबें उसकी पढ़नी चाहिए, यू नो, जो अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट हों। अब मोटिवेशनल स्पीकर का काम ही होता है खाली मोटिवेशन देना, तो मैं ज़्यादा उसकी रिकमेंड नहीं करता। तो ये 2 किताबें जहन में आ रही हैं। बाकी लिटरेचर की बहुत है, शाह अहमद की किताबें, जाविया है, कुदरत शाह की किताबें डिफरेंट आजकल मैंने पढ़ी हैं। और एक मेलकम एक्स की किताब थी, इस तरह की किताब पढ़ी थी मैंने। एक कुछ किताबें इस तरह चल रही हैं। और डिफरेंट किताबें से आपका पढ़ने से कि आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, आपका माइंड में जितना कंटेंट जाएगा पुराना, अच्छा, जेन्युइन, तो आपका ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा कंटेंटफुल हो गया, आपका ऑटोमेटिकली ये मेंटल हेल्थ और ये सारी सैडनेस, लो एनर्जी वाइब्स आपकी जाती रहेंगी। सेल्फ अवेयर हो गया, आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाओगे। जो मार्शमैलो पिरामिड आपने सुना होगा, मार्शमैलो पिरामिड का इंसान पहले बेसिक नीड्स की तरफ जाता है, अपना खाना पीने की तरफ होता है, फिर उसके बाद यही है कि दूसरों की हेल्प करना चाहता है, और फिर इसके मार्शमैलो पिरामिड मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। मार्शमैलो पिरामिड, इस पर बात कर लेते हैं। मार्शमैलो पिरामिड, bear with me guys for a second। so मार्शमैलो जो है इसका एक पिरामिड है, you can see that। पहला आपका होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपका खाना पीना, भूख, पेट। जब पेट भरा हुआ होता है तो आपको जाहिर बात सबसे पहले पेट की भूख होती है, उसी में सारी मारधाड़ चल रही होती है, हम एक दूसरे को काट रहे, पीट रहे, समझ रहे सब ठीक हो जाएगा, वही पलट के भी आ रहा होता है नेगेटिव सूरत में। तो यू डोंट हैव टू बी अर्न लाइक दैट। सेकेंड होती है आपकी सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी।
जो आपकी पहले दूसरी प्रायोरिटी होती है, आपकी सारी होती है सिक्योरिटी, जान माल का तहफ़्फ़ुज़। तीसरा आपका आता है लव एंड बिलोंगिंग। ये सारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डिफरेंट आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फॉर्म्स हैं। सबसे पहले इंसान पेड़ की, ज़ाहिर बात है, प्यार जान जाता है, फिर वो देखता है कितनी ज़्यादा सर्वाइवल के लिए फिर सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसका जब खाना पीना उसकी सेफ्टी पूरी के, फिर वो देखता है लव और बिलोंगिंग, अपने प्यारों का ख्याल, अपना ख्याल। उसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे आती है स्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। इस पे बात होती है लिबर्टी, आज़ादी, राय और उसकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट, और ये आपका फोर्थ लेवल है। और नंबर फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। अपनी फील्ड के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर बेस्ट ऑफ द पर्सन। तो बेसिकली आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता, फिर इंसान का अपने आप से कंपटीशन होता है। और फिर वो आप एज एंटीना बन जाते हो, ऐसी डिवाइस बन जाते हो आप, ऐसा टूल बन जाते हो जिससे आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, पॉजिटिव सेंस जा रहा होता है, पॉजिटिवनेस जा रही होती है, और फ़ायदा ही फ़ायदा जा रहा है आपकी ज़ात से। तो अब ऐसी एक वो मखलूक बन जाते हैं जिससे अशरफुल मखलूक़ात होती है, जिससे दूसरों का जान माल महफूज रहता है, जो हमने हदीस में पढ़ा है। तो इट्स लाइक दैट के जिस आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, आपका रब से ताल्लुक इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सो इट्स लाइक दैट कि आपसे ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। आप दूसरे आपसे मशवरा मांगते हैं, आप ये नहीं कहते किसी को कि यार, पता भी होते हुए आप उसको ना नहीं करते या टालते नहीं हो, बल्कि आप उसको बोलते इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, मेरे ख्याल में। किसी पे मर्जी मसलत नहीं करते, आप उसको कहते हैं मेरे ख्याल में ये इस तरह से हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही है कि आपने, क्योंकि आपको नहीं पता है दूसरा जो आपसे मशवरा ले रहा है उसके दिमागी सतह या उसका जहनी लेवल किस तरह का है, वो किस टायर 1, टायर 2 या किस लेवल के बंदे से आप बात करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। सो दिस इज द मैस्लोज हिरार्की। मैशमेलो नहीं था, ये था मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स। सॉरी फॉर बिफोर मैंने इसका नाम बदल दिया था, ये था मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। एनी फर्दर क्वेश्चन? थैंक यू नुमान भाई। और एनी अदर क्वेश्चन गाइस? मुझे भी वॉक पे जाना है, फिर मैं अपना ग्रोसरी पे जाऊंगा। और आपकी लाइफ में होने चाहिए डिफरेंट मेंटर्स होने चाहिए, वर्क के अलग मेंटर्स होने चाहिए, और इसके अलावा आपकी सेल्फ हेल्प के अपने मेंटर्स होने चाहिए, रिलेशनशिप्स के अलग मेंटर्स होने चाहिए। मेंटर्स क्या होते हैं? आपके उस्ताद समझ लो। लाइफ में बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल होते हैं, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर देम। वो एक सेइंग है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर्स अपीयर्स। ऑफ कोर्स तो आप, ये है कि मिल जाते हैं आपको, तो इट्स लाइक दैट। मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसके जहन के हिसाब से उसको जो गाइडेंस या जो भी आती रहती है, क्योंकि मुझे भी किसी ने आगे गाइड किया, मैं भी आगे किसी को गाइड करूँ, तो मैं आगे से ही कहता हूँ अगर बात अच्छी लगे तो ऑफकोर्स को पास इट फॉरवर्ड। थैंक यू ना कहो, थैंक यू से बेहतर आप उसको फॉरवर्ड करो, पास इट फॉरवर्ड। सो ये रिपल इफेक्ट जब भी आता है, इट्स लाइक अगर हर बंदा एक बंदे के साथ इस तरह आगे एक एक नेकी फॉरवर्ड करते रहेगा, इसी तरह सोसाइटी में फिर एक नेकियों का वो कम्युनिटिव इफेक्ट आता है। क्योंकि सोसाइटी में इस वक्त बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, जो ज़ाहिर बात है इसकी कोई कमी नहीं। सो इट्स लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्मॉल एक्ट ऑफ डीड, और उसको आगे पास इट फॉरवर्ड। इट्स लाइक दैट, दैट्स हाउ इट्स गोना बैलेंस द नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव रिसोर्सेज सोसाइटी में। और इन दैट केस मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए, गुड डाइट एंड गुड एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना है आपको मेंटली, खाली बातों से स्ट्रांग नहीं करना, यू हैव टू वर्क दैट। आपको पता है कि मैंने अब ट्रेनिंग करनी है, सुबह करनी है, सुबह करो, शाम को करनी है, शाम को करो, लेकिन गुजारा ये सारी सारी रात जाके काम भी करना या मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स देखना, इट्स नॉट वर्थ इट। बिलीव मी, आपका रात का नींद जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका पहला इफेक्ट यही होता है कि आपका मेंटली आपका डिसबैलेंस हो जाता है सारे केमिकल्स। तो इट्स लाइक दैट। एनीथिंग फर्दर गाइस? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बातों से नहीं काम करना, काम से ये सेट होता है। हम बातों से सेट नहीं होगा। ये मेंटल हेल्थ, इट्स लाइक यू हैव टू वर्क योर नाइट्स ऑफ। कि हम बहुत सारे, एक्चुअली हमारे दावे बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्चुअली बहुत कम होती है। जिस पे बात भी नहीं कहा था कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर नहीं, एक्शंस आर पावर, नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। तो मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये वीडियोस दे रहा हूँ, इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोगों ने एक्शंस नहीं लेते अपनी लाइफ में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक जिस तरह बाकी लोग बोलते हैं मैं भी बोल रहा हूँ, इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा मज़ा आएगा, मोटिवेशन मिल जाएगी, चलो जी। क्योंकि मैं खुद भी इस सारे फेज से गुजरा हूँ, सारे फेज से गुजर गुजर के अभी भी अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो इट्स लाइक दैट। Rasibali, it is sufficient to have only mentor through video, especially if you don't have extra. Rasibali, no, it's not sufficient. वीडियोस आपका इनिशियल एक वो है, एक इनिशियल पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, बट इंडिविजुअल केस का हर बंदे का अलग अलग इश्यूज चल रहे होते हैं। यू हैव टू मैसेज देम। हर बंदा सोशल मीडिया में अवेलेबल होता है, बड़े बड़े मेंटर्स इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आई डोंट नो, हर मीडियम पे अवेलेबल होता है। आप उनको मैसेज करो, उनके जवाब आया थे हफ्ते 10 दिन में जवाब आया था, किसी का तो फौरन जवाब आया था। सो इट्स लाइक दैट। तो आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। वीडियो से जाहिर है कि इफेक्ट बहुत एक यू नो एक फॉर्मल लेवल का होता है आपका, फिर उससे क्या क्या आपको ज़्यादा वो होगा। बेसिक आपको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन फिर डीपर लेवल पे आपको कनेक्शन होना चाहिए आपका, बेहतर है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं भाई, कौन है ये? तैयब, I'm getting depressed with very little problems. I failed 4 papers in my BS physics in the last 2 years because of my depression. My GPA down from 3.2. I'm struggling with my finances too. I don't know what to say here, but I get feel in every move I take, which make me more depressed. तैयब, इसमें यह है कि आपको ये पता है कि मैं डिप्रेस हूँ, मेरे पेपर्स फेल हो गए, तो आप इनसे पूछो कि मेरे पेपर्स क्यों फेल हुए, क्या वजूहत 3 पेपर्स फेल होने की। अपने आप से सवाल करो, स्ट्रॉन्ग सवाल पूछो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आपके ऐसी वजूहत थी। मैं गलतियाँ नहीं कहूँगा, गलती नहीं थी, आप सीख रहे होते हो। और 2 पर्चे आपके फेल हुए, कोई ऐसी वो नहीं है, लोगों के पूरी पूरी फेल हो जाती हैं, पूरी पूरी डिग्रियाँ आपकी ज़ाया हो जाती हैं। तो इट्स लाइक 2-3 पेपर आपके हुए हैं, कितने 4 पेपर्स, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा कर सकते हो उसे। ऑल वी हैव टू जस्ट, आप सवाल पूछना हमने आपसे, क्या गलतियाँ हुई हैं उसको एनालाइज करना है। क्या मेरी प्रिपरेशंस ठीक थी? क्या एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम्स मेरे जुलाई में थे तो मैंने 3-4 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, या मैंने एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले तैयारी की थी? और फाइनेंशियल आपके ठीक नहीं है, तो आप जाहिर बात है फाइनेंशियल आपको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या आप स्किल्स सीख रहे हो, क्या आपके इंटरेस्ट हैं जिससे रिलेटेड आप स्किल्स सीख रहे हो। अगर नहीं सीख रहे तो क्यों नहीं सीख रहे, वो आपने अपने आप सवाल पूछना है, क्यों नहीं सीख रहे। क्योंकि फाइनल स्किल्स तो आप, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है स्किल्स, और ऑनलाइन कंटेंट आपने भरा पड़ा हुआ है, आपको देखा है मैंने, जब ऑनलाइन प्रेजेंस होती है आपकी, तो स्कोप है आपके पास ऑलरेडी। सो स्किल्स आप ऑलरेडी सीखो और उसको, जाहिर बात है, उसको सेल करो। और डिप्रेशन, इट्स अ चॉइस इन दिस केस, यू कैन चूज टू नॉट टू डिप्रेस इन दिस केस। जिस तरह मैंने आपको कहा, आपका राइट है डाइट, राइट एक्सरसाइज रूटीन एंड राइट स्लीप, ये चीज़ें आप मेंटेन करो और साथ स्किल्स पे काम कर रहे हो, ऑलरेडी नेटवर्क अपना बिल्ड कर रहे हो, तो आपके फाइनेंस भी ठीक है, हो जाएंगे। रातों रात नहीं होंगे तो क्या हुआ, 2-3 महीने में हो जाएंगे। In that case, also recommend that you have to connect your connection with the Allah subhanahu wa ta'ala. तहज्जुद इज देयर, तहज्जुद में मांगो, तो रोज़ अल्लाह पाक कहते हैं आप मांगी मुझसे, तो इट्स लाइक दैट। नसीब की दुआ मांगो, जैसे कहते हैं हमारे मेंटर भी, मुझसे नसीब की दुआ मांगो, नसीब की दुआ मांगो। जाहिर बात है वो तहज्जुद में ही मांगोगे तो मिलेगी ना, कोई छोटी चीज़ तो नहीं मांग रहे आप जो छोटे वक्त में मिल जाएगी, तो बड़ी चीज़ मांग रहे हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इज इट सफिशेंट टू हैव रासिब अली की, रासिब अली मैंने आपको जवाब दे दिया, आई थिंक इसको आपको जवाब मिल गया होगा। सो एनी फर्दर क्वेश्चंस, आई विल टेक मोर 5 मिनट्स, 5 मिनट और रुकते हैं, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ अपनी इवनिंग वॉक पे।
और अपनी ग्रोसरीज पे। सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, इस दौरान मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर सकता हूँ। और बाकी ये सारे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प किसी को चाहिए तो पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। मैं नाम लेना इसलिए नहीं चाह रहा कि वो ब्रांडिंग वगैरह का इशू ना हो किसी को, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा पब्लिकली। मैं खुद जिनसे मैंने रब्ता किया था तो उनका मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, तो इस तरह ये चलता ही रहता है। इट्स लाइक सर्च करने से सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने सब कुछ मिल जाता है, बट यू हैव टू सर्च। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कोई मेंटल चैलेंजेस होते, चैलेंज कह रहा हूँ, 18 डे मेंटल चैलेंज की टेक्निक होती है। ईच डे न्यू टास्क, न्यू एक्टिविटी। कोई जगह बना लें अपनी, कोई पार्क या कोई पास जो आपकी रिलैक्सिंग की जगह हो। रोज़ आपने किसी दोस्त से मिलना है, कोशिश करें ऐसे दोस्तों से मिलें जो ज़िंदगी में जिसकी आपकी वैल्यू ऐड हो रही हो आपकी लाइफ में। वेले दोस्त तो 1000 मिल जाते हैं, वेले दोस्तों से बचें जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद ना हो। हर वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई मकसद ना हो तो आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ाओगे अपने आप को ज़िंदगी में। इसीलिए वो मैंने कहा था मैन सर्च फॉर मीनिंग, इट्स अ वेरी रिकमेंडेड बुक बाय डॉक्टर विक्टर। ऑफ कोर्स राशिद, तुम यू कैन मैसेज मी, यू कैन इनबॉक्स मी, वॉइस टेक्स्ट कर, वॉइस मैसेज कर दो या लिख जो भी है, इनबॉक्स कर दो आप। Anyways, guys, if you have any further questions, ask me in comment and इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी एक और टॉपिक भी है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी इस पर मैं वीडियो करूँगा सून। जल्दी नहीं करूँगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि वो काफ़ी डीप टॉपिक है। आई थिंक फिर लोग रेफरेंसेस मांगते हैं और वो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो बात भी करूँ रेफरेंसेस के थ्रू करूँ, तो उसमें ज़ाहिर बात है उसमें वज़न भी रहता है। जिस तरह मैंने आपको बताया ये सारे रिसोर्सेज का कोशिश ये होती है मैं जिन लोगों से सीखा है वो ऑथेंटिक लोगों से रेफरेंस करूँ, बिकॉज कि कंटेंट बहुत अवेलेबल है नेट पे, कंटेंट बहुत अवेलेबल है। तो कोशिश करें कंटेंट ऐसी जगहों से लें, पेंटर से पूछ के बुक्स रीड करें और ऐसी जगह से बुक रीड करें जो कि ऑथेंटिक हो। क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, क्योंकि वो बिलीव्स भी फिर आप में आने लगते हैं। तो यू हैव टू फिल्टर दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फिल्टर। बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा आपको लाइन का फ़र्क होता है, आपको देखना पड़ता है कि अच्छा यार ये चीज़ जो है इस तरफ है, ये चीज़ इस तरफ है, कि आपको फिर फिल्टर करना पड़ता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। And further 2 minutes further और stretch your mind, या इस पे भी तो काफ़ी बात अच्छी है कि you have to continuously stretch yourself। एक टास्क लें, उसको करते रहें जब तक वो नहीं हो रहा। जैसे ही वो हो जाता है उसमें 10% इंक्रीज कर दें अपने माइंड को और लेवल बढ़ा दें अपना ग्रोथ माइंड सेट, ये बात सारी है। और रूटीन के सेट करने के साथ साथ अपना दिन में एक डायरी बना लें, उसमें दिन के 3-4 टास्क रोजाना लिखना शुरू कर दें। दिन के सवेर में या शाम को ही अगले दिन के बारे में 3-4 टास्क आपने अगले दिन क्या करने। इन दैट केस यू विल कैच अप दैट टास्क। सो इट्स लाइक दैट। अपने डेली आपका रूटीन सेट हो जाएगा। डेली आपके लिस्ट टू डू लिस्ट बननी होनी चाहिए। टूल्स बहुत हैं यूज़ करने के, नॉर्मली डायरी बना लें कोई भी। अब मैं आपको बता दूं, अपनी डायरी को दिखा देता हूँ। ये एक डायरी है मेरी, इसमें सारे मेरे टास्क लिखे होते हैं, डेली टास्क होते हैं, टू डू लिस्ट होती है, टू डू आ गया, फिर ये प्रायोरिटीज आ गई। ये टू डू लिस्ट आ जाती है, एक तरफ टू डू लिख देता हूँ, एक तरफ प्रायोरिटीज आ जाती हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ फॉर नेक्स्ट डे आ जाता है, नोट्स आ जाते हैं इसमें। इसमें ये टू डू लिस्ट मैं रोज़ बनाता हूँ। इट्स लाइक बाकी ये एक छोटी किताब है, अगर आप पॉकेट किताब है, इस पर अगर कोई आपका वो आ जाता है कुछ लिखना है आपको, कोई चीज़ भूल रहे हो तो आप इस पर लिख सकते हो, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, भूल जाता है बंदा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। सो इफ़ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज योर लाइफ विल बी अ मेस, एंड देन if your life will be a mess then there's a potential
chances that you will get depressed or you will stuck at some point. So take care of your mental health and remember medicine is the last cure. मेडिसिन जो है बिल्कुल आखिरी वर्ब है। पहले स्टेप में आप अपने आप को खुद आप सेट करते हो, कंसल्टेंट की हेल्प लेते हो, एंड देन यू कैन आस्क फॉर द मेडिसिन। इस तरह से मेडिसिन लेना है, कोई बच्चों का खेल नहीं कि आपने मेडिसिन ली थी और ज़िंदगी आपकी बदल गई। सो टेक केयर ऑफ दैट। इसी नोट के साथ आपको मैं खुदाफिज करता हूँ और मैं अभी जाता हूँ वॉक पे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ अता करने का शर्फ अता फरमाए एज़ पर अशफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।